नमस्कार। तो हमने हाउ ए स्टार इज बॉर्न ये देख लिया था। प्लेनेट एक्रीशन प्लेट से कैसे उनका फॉर्मेशन हो रहा था ये हम देख रहे थे। लेकिन क्या जो जैसे प्लेनेट हम देखते हैं या पढ़ते हैं या किताबों में पिक्चर देखते हैं वैसा ही था शुरुआत में? तो बिल्कुल नहीं था। तो आज हम दो तीन क्वेश्चन पे अपना डिस्कशन रखेंगे कि आखिर ये सारे प्लैनेट्स और स्टार स्फेरिकल क्यों हुए, और जैसे वो आज हैं क्या शुरुआत में वैसे ही बन गए थे। तो आइए देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा ना पहले रिकेप करते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा। तो हमारी जो यूनिवर्स की कहानी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी बिग बैंग से। कहां से हुई थी बाबू? बिग बैंग से। बिग बैंग से यहां से हमको क्या मिला? तो हमको मिला गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल ने क्या किया? तो इस ये कंबाइंड होकर के सब एटॉमिक पार्टिकल बनाए जिसमें हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला। इनसे हमको क्या मिला? तो एटम मिला। एटम, अब हम जानते हैं कि एटम हमको क्या मिला था? हमको मिला था H। ये एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाए, मॉलिक्यूल H2, और यही H2 हमारा पहला एलिमेंट था जो एग्रीगेट होकर के द फॉर्मेशन ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज में यूज हुआ। तो हमने पूरी तरह से ये देख लिया है कि स्टार कैसे बनते हैं। उसके बाद हम एक्रीशन प्लेट पे देखे जिसमें प्लेनेट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो थोड़ा देखिए, ऐसे जान लेने में अलग बात है, बट एक तो पिक्चर और ऐसा जोटिंग करके समझने से ना आपको सारी कहानी ऐसे ही याद रहेगी। तो हम जोटिंग करके समझते हैं कि क्या हुआ था प्लेनेट फॉर्मेशन में। तो हमने बात शुरू कहां से की थी कि पहले जो रेसिड्यूअल पार्ट थे, जो रेड जाइंट जो स्टार बना था, रेड जाइंट, उसके जो रेसिड्यूअल पार्ट थे, और जो एक्रीशन प्लेट बन रहा था। एक्रीशन का मतलब चिपकना, जो छोटे छोटे रेसिड्यूअल पार्ट जो चिपक रहे थे, तो वो छोटे छोटे जो चिपक रहे थे वो चिपक करके पहला स्टेज वो क्या बनाए थे? इसको हमने नाम दिया था पेबल्स। ये हम देख चुके हैं। वो क्या बनाए थे? पेबल्स। ऐसे भी इतने बड़े पत्थर को ना नॉर्मली पेबल्स ही कहा जाता है। फिर पेबल्स, बहुत सारे पेबल्स, मतलब बड़े बड़े पेबल्स ज्वाइंट होकर के कब तक ज्वाइन हुए थे? जब तक इनका रेडियस लेस और मोर 100 किलोमीटर के बराबर नहीं हो गया। तो इसको हमने क्या कहा था? प्लैनेटेसिमल। क्या कहा था? प्लैनेटेसिमल्स। इसको हमने कहा था प्लैनेटेसिमल। और ये प्लैनेटेसिमल्स आपस में एग्रीगेट हो करके जो आज का हमारा चांद है ना, मून के साइज का लमसम, या फिर मार्स के साइज का, जब तक ये हो गए तो इनको हमने कहा था प्रोटो प्लैनेट। प्रोटो प्लैनेट। और डायरेक्ट पेबल से प्रोटो प्लैनेट नहीं बन गया था, बीच में प्लैनेटेसिमल बने, फिर मून और मार्स के आकार के आए, और टर्बुलेंस उसी तरह से जारी था, चारों तरफ धधक रहे थे। मतलब अभी भी अगर आप सर्च कीजिएगा तो यूनिवर्स में 99% प्लाज्मा कंडीशन है। 99% प्लाज्मा कंडीशन है, और हम बात कर रहे हैं शुरुआत की। तो सोचिए क्या स्थिति होगी। बस उसको विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है। अब क्या हुआ कि जब ये बड़े बड़े से बड़े बड़े मतलब प्लैनेटेसिमल आपस में ऐसा बॉम्बार्डमेंट कर रहे थे ना, तो इसके भी बीच का टेम्परेचर राइज हो गया। ये इसके भी बीच का टेम्परेचर राइज हो गया और धधकता हुआ लावा बन गया था। धधकता हुआ लावा बन गया था हमारी अर्थ। क्योंकि अगर हम प्लेनेट का फॉर्मेशन की बात करेंगे तो सारे प्लेनेट की थोड़ी करेंगे, हम अपनी अर्थ की बात करेंगे। और सारे प्लेनेट के साथ ऐसा ही हुआ था। सारे प्लेनेट के साथ ऐसा ही हुआ था। जितने भी प्लेनेट का नाम आप सोलर सिस्टम में जानते हैं उन सब का फॉर्मेशन ऐसा ही हुआ था। तो पूरी अर्थ आपकी धधकने लगी थी। मतलब ऐसा रिवर ऑफ लावा, मैग्मा, ऐसा कुछ सिचुएशन था। इसी समय क्या हुआ, मतलब एक तो करेला कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो और प्लेनेट बना था, उसका नाम था थिया। क्या नाम था उसका? थिया। ये आकर के सबसे जबरदस्त कोलाइड किया था। आपको मैं फिगर दिखाता हूं, मैंने बहुत ढूंढा। देखिए, ये आपकी अर्थ अभी फॉर्म हो रही थी, और ये थिया आकर के जबरदस्त कोलाइड किया था, और पूरा इसका मटेरियल ना ऐसा उड़ गया था, और ये अलग एक जगह जाकर के सेटल हो गया, जिसका हम आज किस नाम से जानते हैं? मून के नाम से जानते हैं। क्या बन गया था बाबू? मून बन गया था। ये जो आपको मटेरियल हवा में उड़ते हुए दिख रहा है ना, ये जाकर के अपने एक्रीशन से एक अलग गोला बन गया, जिसको हमने नाम दिया था मून। तो मून फॉर्मेशन में एक तो थिया नाम का प्लेनेट, इसका अस्तित्व नहीं है। आधा नोच के अर्थ से और आधा तो पूरा थिया, ये दोनों मिल करके क्या बना दिए? मून। तो अभी तक आपको बस इतना याद रखना है कि पेबल्स बना,
पेबल्स को एग्रीगेट करके प्लेनेटेसिमल बनाए। प्लेनेटेसिमल 100 किलोमीटर के थे, और जब मून्स और मार्स के बराबर के साइज के हो गए ना, तो उसको हमने प्रोटो प्लेनेट कहा था। और प्रोटो प्लेनेट के स्टेज में ही एक थिया नाम के प्लेनेट में बहुत जबरदस्त कोलिजन हो गया था, जिससे मतलब टूट करके मून बना यहां तक। उसके बाद अर्थ के साथ क्या हुआ? अर्थ के साथ क्या हुआ? हमारी जो अर्थ है वो अस्तित्व में कैसे आई? यहां से अब हम अर्थ को प्रिसाइजली अर्थ के बारे में बात करेंगे। वहां तक आप कॉमनली सारे प्लेनेट के बारे में देख सकते हैं, यहां से हम अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो अर्थ थी कुछ इस प्रकार की दिख रही थी उस समय, मतलब जब हमारी अर्थ बनी तो वो इस प्रकार की दिख रही थी धधकते हुए। तो ये आपका प्रोटो, समझ लीजिए प्रोटो प्लेनेट। प्रोटो प्लेनेट से हमारी अर्थ बनी कुछ ऐसे। इसको आप ना समझिए कि ये वोल्केनो का वेंट है। वोल्केनो का क्या है बाबू? वेंट है। क्योंकि जब अर्थ बन रही थी ना, तो अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था कोलिजन के चलते, और उसमें गैसेस भी ट्रैप हो गई थी, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, और भी जो गैसें उस समय बनी थी। क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस था, हमको तो जो चाहिए उसको हम प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन उस समय कई स्टार बन के टूट के खत्म भी हो गए थे। तो इस तरह बहुत सारी चीजें। तो इसको इसको ना एनसीईआरटी में ना इसका टर्म दिया है डी गैसिंग। मतलब अर्थ ने पहले अपने अंदर के ट्रैप किए हुए गैसों को बाहर निकाला। तो देखिए, यहां से CO2 निकल रहा था, यहां से H2O निकल रहा था, यहां से मीथेन निकल रहा था, लावा निकल रहा था, हाइड्रोजन भी निकल रहा था, हीलियम भी निकल रहा था। डिगैसिंग प्रोसेस में बहुत सारे वेंट खुल गए थे अर्थ के चारों तरफ, मतलब ज्वालामुखी, वोल्केनिक इरप्शन, और अर्थ ने अपने अंदर के जितने भी ट्रैप्ड गैस से उनको बाहर निकाला। इससे क्या हुआ? अर्थ के इर्द गिर्द एक एटमॉस्फेयर बना। क्या वो एटमॉस्फेयर आज के एटमॉस्फेयर जैसा था? बिल्कुल नहीं था। वो आज के एटमॉस्फेयर जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका एक प्रोटो, मतलब अगर इसको हम प्रोटो अर्थ बोल सकते हैं तो उसको हम प्रोटो एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। तो वहां पे एक प्रोटो एटमॉस्फेरिक टाइप का इंवायरमेंट क्रिएट हुआ जो अर्थ के ग्रेविटेशन से चिपका हुआ था। आगे जाकर के मिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर्स के बाद यही जो भी मतलब H2O वाटर वेपर जो सराउंडिंग में थे, वहां पे मिलियंस ईयर्स तक इसको बोला जाता है टोरेंशियल रेन। ये कितने दिन तक हुआ? मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियन ईयर तक कंटिन्यू टोरेंशियल रेन हुए। तब जाकर के अर्थ ने अपना आज का स्वरूप लेना शुरू किया, और जो भी आपको ओशियंस अभी दिखते हैं वो उसी पानी से भर गए। तो ये ऐसे करते करते फिर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर ये सारे प्लेनेटों के साथ कंटिन्यूअस साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस चल रहा था। तब जाके कहीं हमको अपना सोलर सिस्टम मिला, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक, मतलब सन के बारे में और एक एक प्लेनेट के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम जो आज हम देखते हैं, पढ़ते हैं, या जो आप पिक्चर देख रहे हैं, वो वजूद में आया। सो थैंक यू।